कल वाला कोड बेस ये सर्वर रनिंग है, कनेक्शन हमारा फेल हो गया। अब कनेक्शन फेल क्यों हुआ? क्योंकि मैंने अभी जैम्प स्टार्ट नहीं किया। स्क्रीन शेयर नहीं है सर। स्क्रीन शेयर कर दी भाई, नहीं की, सॉरी। हुई नहीं थी। नहीं नहीं की नहीं। तो अभी जैसे मैंने इसको रन किया ना, नोड और इंडेक्स डॉट जेएस, तो ये सर्वर रनिंग का मैसेज तो आ गया, लेकिन डीबी कनेक्शन फेल मार गया। डीबी कनेक्शन को क्यों फेल मार गया था? क्योंकि मेरा जैम्प चालू नहीं हुआ था, क्योंकि डेटाबेस किसके साथ कनेक्टेड है? जैम्प के साथ। ठीक है। अभी हम बात करते हैं, जैसे जब हम ये बनाते हैं ना, कोई भी एप्लीकेशन बनाते हैं, उसमें मिडलवेयर का बड़ा रोल रहता है। मिडलवेयर क्या होता है? कॉमन कोड, है ना, कि कोई ऐसी चीज जो कॉमनली सब जगह अप्लाई हो। तो यहाँ पे जो मिडलवेयर बना सकते हो, जैसे ऐप डॉट यूज। ठीक है, मैं यहाँ से ले आता हूँ कोड। रिक्वेस्ट, इसमें तीन चीजें हैं। क्या है तीन चीजें? रिक्वेस्ट, रिस्पॉन्स और आपका नेक्स्ट। ठीक है। अब यहाँ पे मैं कॉन्सोल डॉट लगाता हूँ। आई एम इन मिडलवेयर वन। ठीक है। एक और मिडलवेयर डाल लेता हूँ, आई एम इन मिडलवेयर टू। एक और डाल लेता हूँ, आई एम इन मिडलवेयर थ्री। अब नया कुछ कोड किया है, तो वापस एक बार क्लोज करके और वापस रन करना पड़ेगा, राइट। कंट्रोल सी के साथ मैं इसको क्लोज किया और वापस रन किया, तो ये क्या आएगा? मैसेज आया, सर्वर इज रनिंग कनेक्टेड टू डेटाबेस। ठीक है। अब एक मिनट, हम सही फाइल पे रन किया ना, नोड जेएस लर्निंग और ऐप वन और इंडेक्स डॉट जेएस। ठीक है। अब लेट्स सपोज कि मैं क्या करता हूँ, कोई फेज एक्सेस करने की कोशिश करता हूँ, गेट वाला, स्टेट वाला। तो ये मेरा किस पोर्ट पे चल रहा है? 3031 पे। बेसिक सेटअप करके देखा किसी ने? ट्राई किया कुछ? यस सर, वो तो करके देख लिया। ठीक है, जैसे मैंने हिट मारा, अगर यहाँ देखूँ मैं, तो मेरे कंसोल में मैसेज आ गया, आई एम इन मिडल वेयर वन। अब कंट्रोल आगे नहीं गया। क्या हुआ? यस सर। ये लाइन बाय लाइन कोड रीड हो रहा है, इसको मिडल वेयर मिला यहाँ पे ये वाला, और ये इसके बाद टू पे नहीं गया। टू पे क्यों नहीं गया? कि अगर आपको कंट्रोल आगे पास करना है, तो आपको यहाँ पे नेक्स्ट फंक्शन कॉल कराना होगा। क्लियर? ये आपका मिडल वेयर था, एक काइंड ऑफ सिक्योरिटी चेक्स नहीं होते हैं, कहीं किसी बिल्डिंग में घुसना होता है तो हम सिक्योरिटी चेक करते हैं। तो ये क्या हुआ भी, ये सिक्योरिटी चेक पे पास हो गया बंदा, अब आगे भेजना है, तो आगे भेजने के लिए यहाँ नेक्स्ट फंक्शन का होना जरूरी है। अब इसमें कोई भी चीज कर सकते हो आप, सैनिटाइजेशन कर सकते हो, या कोई और आपकी अपनी रिक्वायरमेंट है जो मिडिल वेयर में एक कॉमन सबके लिए चाहते हो, और अगर वो पास होए तो आगे कंट्रोल जाए, अदरवाइज कंट्रोल ना जाए तो उसके लिए क्या मिडिल वेयर का यूज कर सकते हो। ठीक है। अब देखो इसमें क्या हो रहा है, अब दोबारा से मेरे को कोड चेंज हुआ है, मैंने यहाँ पे नेक्स्ट डाला है, तो क्या दोबारा से क्लोज करके और दोबारा रन करना पड़ेगा। तो इसके लिए हमारे पास नोड जीएस में एक नोड मोन करके होता है। npm इंस्टॉल -g और नोड मोन, ये क्या करेगा इसको देखते हैं। कंट्रोल सी किया, पेस्ट किया, नोड मोन को इंस्टॉल कर दिया। अब यहाँ क्या प्रॉब्लम आ रही है कि मैं जब भी कोड चेंज करता हूँ ना, तो मेरे को क्लोज करना पड़ रहा है और वापस रीस्टार्ट करना पड़ रहा है, राइट। तो इससे क्या है कि मेरी अप्रोच क्या होगी, एक तरह से अननेसेसरी मेरा यहाँ पे एफर्ट्स जा रहे हैं। यस सर। इसको बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, जैसे ये हुआ, अब ये मैंने हिट किया, हिट करूंगा तो क्या होगा, पहले क्या आया, आई मीन मिडल वेयर वन, फिर आई मीन मिडल वेयर टू, दो बार हिट हुआ, आई मीन मिडल वेयर वन, आई मीन मिडल वेयर टू। अब यहाँ पे भी क्या हुआ कि ये टू में पहुंच गया, लेकिन टू से आगे नहीं गया। क्यों क्यों नहीं गया? क्योंकि यहाँ पे हमने नेक्स्ट नहीं कॉल किया होता। अगर लेट्स सपोज कि मैं नेक्स्ट फंक्शन को कॉल करा दूं यहाँ पे,
ठीक है, मैंने कोड को सेव किया। अब मैंने नोड मोन इंस्टॉल कर लिया है। तो अगर मैं यहाँ दोबारा से रिफ्रेश मारूंगा इसका, ठीक है ना, इस बार मैंने क्लोज करके दोबारा से हिट नहीं किया, एक मिनट रुक जाओ, नेक्स्ट किया, 3 पे क्यों नहीं गया? ये कह रहा है npx nodemon server डॉट जेएस, ऐसे स्टार्ट करना पड़ेगा अपने को। कंट्रोल सी, और यहाँ पे npx nodemon और index डॉट जेएस, ठीक है, ये हिट किया। अगर अभी मैं देखूं यहाँ पे सर्वर रनिंग कनेक्टेड टू माई स्कूल डेटाबेस, 1 2 3 पे हिट आई, और 3 पे हिट आने के बाद क्या है, 3 के आगे मैंने क्या है, नेक्स्ट नहीं लगाया। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ कोड में चेंज कर देता हूँ और 3 को भी क्या लगा देता हूँ, नेक्स्ट लगा देता हूँ। अगर मैं यहाँ अभी देखूँ तो क्या कनेक्शन का आया, 1 2 3 आया, और ये आगे जाना चाहिए, हेलो इंडिया आ गया मेरा। क्लियर? हेलो इंडिया क्यों आ गया? क्योंकि मैंने क्या किया होगा, यहाँ पे जो ये था, कौन सा था ये, इसके रिस्पॉन्स में क्या पास कर रखा था, हेलो इंडिया कौन से वाले में पास किया मैंने, एक मिनट रुको, गेट स्टेट हेलो, अच्छा रूट पास किया हुआ मैंने, तो रूट पे क्या मेरा, यहाँ पे ये रहा हेलो इंडिया। क्लियर? तो यहाँ क्या हुआ, अब लेट्स सपोज कि मैं एक और वो बना लेता हूँ, जैसे यहाँ मैं कोड चेंजेस कर रहा हूँ, आई एम इन मिडलवेयर 4, कोड चेंज किया, कोड चेंज हुआ, इसने दिखाया कनेक्टेड टू सर्वर। और अगर दोबारा से यूआरएल हिट करोगे ना, क्योंकि अभी तो आपकी हिट ऑलरेडी वो हो चुकी है, तो ये क्या हुआ, 1 2 3 और 4। तो यहाँ आपको दोबारा सर्वर को क्लोज करके रन करने की जरूरत नहीं लगी, आपने यहाँ पे क्या हुआ, उसने ये इस चेंज को डिटेक्ट किया और उसने रिस्टार्ट कर दिया। ठीक है, अब लेट्स सपोज कि मैं यहाँ नेक्स्ट कर देता हूँ, ठीक, ये क्या करेगा, दोबारा से इसको डिटेक्ट करेगा, आई मीन मिडल वेयर 1 2 3 4, अनडिफाइन, अनडिफाइन क्या होगा, क्यों आगे कौन, ये अनडिफाइन कहाँ से आ रहा है एक्चुअली, ये अनडिफाइन आ रहा है आपका, कहाँ गया आपका रूट, रूट वाला कहाँ है, ये रहा, कि रिक्वेस्ट डॉट क्यूरी में भी कुछ नहीं है और क्यूरी ए में भी कुछ नहीं है। अगर मैं यहाँ कॉन्सोल लगा दूं अभी, जैसे कॉन्सोल डॉट लॉग क्या, आई एम इन होम पेज, ठीक, कोड फाइल सेव की, सेव करने के बाद आपका नोटबोन ने रिस्टार्ट किया, सर्वर रनिंग का मैसेज आ गया, डेटाबेस कनेक्शन का मैसेज आ गया। अब इन बिटवीन क्या हुआ होगा, आपका पेज यहाँ लोड हो चुका है ऑलरेडी, लेकिन जब आप इसको हिट करोगे दोबारा से, ठीक है, जल्दी से प्रोसेस हो जा रहा है, तो ये आ गया 1 2 3 और 4, आई एम इन होम पेज। क्लियर? तो यहाँ क्या हुआ, नोडमोन के इंस्टॉल करने से अपना क्या हो गया, अपने को बार बार रिडायरेक्ट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन इसको स्टार्ट कैसे करेंगे, npx नोडमोन 2 था, क्या था, नोडमोन ही है, और आपकी फाइल का नाम, जैसे मेरे केस में फाइल का नाम क्या है, इंडेक्स डॉट जी एस, हो सकता है आपने ऐप डॉट जी एस या सर्वर डॉट जी एस, जो भी फाइल का नाम होगा, जो मेन फाइल है उसका नाम होगा, उसके नाम स्टार्ट करोगे। इसका बेनिफिट ये होता है, आपको दोबारा दोबारा उसको क्लोज करके और ओपन करने की जरूरत नहीं है। क्लियर? यस सर। तो यहाँ पे दो चीजें हमारी क्लियर होगी, एक तो क्या, मिडलवेयर, मिडलवेयर क्या है कि अक्रॉस द एप्लीकेशन आपको चाहिए कुछ ऑथेंटिकेशन लगाना है, और वो एक तो कोड क्या होगा कि भी वो चीज जाके तुम हर एक फंक्शन में लगाओ,
ठीक है। और दूसरा हो सकता है कि आप मिडलवेयर का यूज करो, क्योंकि मिड उसमें बेनिफिट क्या होता है मिडलवेयर का, मतलब काइंड ऑफ कॉमन कोड है ये। और कॉमन कोड का बेनिफिट क्या होता है कि आप ना जब भी कोई चेंज करना है एक जगह चेंज करोगे, पूरी एप्लीकेशन पे क्या हुआ अप्लीकेबल हो जाएगा। क्लियर। अब यहाँ कंडीशनल चेक लगा सकते हो कि भी अगर जैसे यहाँ कोई कंडीशन लगा दी मैंने कि इफ वेरीफाइड है, जैसे एक एग्जांपल ले लेता हूँ, वेरीफाइड है तो नेक्स्ट पे चला जाए, और एल्स यहीं पे वो रोक दे। कोई मैसेज जैसे यहाँ अभी के लिए मैं कंसोल पे मैसेज दे देता हूँ, इनवैलिड, ठीक है। और यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं, लेस्ट वेरीफाई इज इक्वल टू क्या, फॉल्स। कोड दोबारा प्रोसेस हुआ, प्रोसेस होने के बाद अब आपको क्या हिट करना होगा। हिट के लिए मैं क्या करता हूँ, इसको दोबारा से हिट कर लेता हूँ। जब मैं इसको हिट करूँगा तो मेरे को ये कहाँ के लेके गया, आई मीन मिडलवेयर 1, और वहाँ उसको क्या है, क्योंकि ये जो था आपका वेरीफाई की वैल्यू क्या फॉल्स है, फॉल्स मिली, तो ये इफ में ना जाके अगर वो ट्रू होता तो ये क्या करता, आगे प्रोसेस हो जाता। फॉल्स है तो उसने कहाँ रोक दिया, यहाँ इनवैलिड के यहाँ पे इसको रोक दिया। क्लियर। लेट्स सपोज कि मैं इसकी Yes, वैल्यू को sir. क्या कर देता हूँ, ट्रू कर देता हूँ अभी। ठीक है, आपका दोबारा से कोड चला, कोड चलने के बाद ये क्या, आई एम इन मिडलवेयर 1, आई एम इन मिडलवेयर 2, आई एम इन मिडलवेयर 3, मिडलवेयर 4, और आई एम इन होम पेज। क्लियर। तो ये सिंगल जगह कंडीशन लगी थी, और ये सिंगल कंडीशन ही आपकी एप्लीकेशन को क्या है, एक एंट्री पॉइंट के टाइप ऑफ देख रही है कि अगर ये एंट्री उसने मीट की तो उसको आगे जाने देगा, क्योंकि आपने कंडीशन लगा रखी। अगर वेरीफाई है मतलब वेरीफाई की वैल्यू क्या ट्रू है तो नेक्स्ट आगे कर रहे हो, अदरवाइज क्या करा दे रहे हो, कंसोल में इनवैलिड आपने यहाँ पे लगा दिया। ये बात क्लियर। Yes, sir. मिडलवेयर में किसी को डाउट। No, sir. ठीक है। और नेक्स्ट क्या था अपना, एक तो मिडलवेयर हो गया, नोडमोन में किसी को डाउट। No, sir. ठीक है। तो मैं ये क्या करता हूँ यहाँ पे, वैसे तुम्हें नोडमोन वाला मिल ही जाएगा, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें क्या कर देता हूँ, इसका लिंक दे देता हूँ। सो दैट तुम्हारे लिए क्या जाए, आसानी हो जाए। ठीक है जी। नेक्स्ट बात करते हैं कि JWT के बारे में। हेमंत ने आई थिंक उस टाइम नहीं किया था, तो हेमंत को ना थोड़ा सा आइडिया दे देते हैं JWT होता क्या है। एक्चुअली क्या होता है कि जैसे हमने लॉगिन सिस्टम बनाए थे, तो कुछ पेजेस होते हैं जो कि लॉगिन होने के बाद एक्सेस होते हैं, और कुछ पेजेस होते हैं विदाउट लॉगिन भी एक्सेस हो जाते हैं। ऐसे ही क्या एपीआई में भी होता है, कुछ एपीआईज होती हैं जो पब्लिकली अवेलेबल होती है, और कुछ एपीआईज होती है कि ऑथराइज यूजर के लिए होती है। तो एपीआई पे ऑथराइजेशन लगाने के लिए हम JWT का यूज करते हैं, राइट। साहिल, या कुछ अलग है। No, sir. यही है सर, यही है। यूजर को। तो यहाँ पे JWT डालने के लिए क्या क्या कर रहा है, JWT का मतलब फुल फॉर्म क्या है, जेसन वेब टोकन इज कॉमनली यूज इन नोड जेएस प्लस एक्सप्रेस ऐप फॉर ऑथेंटिकेशन अलाउइंग यू टू सिक्योरली पास यूजर इंफॉर्मेशन बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर। मतलब क्लाइंट क्या हो गया आपकी एप्लीकेशन क्लाइंट साइड, और सर्वर क्या हो गया आपकी एपीआई, उनके बीच में क्या कर रहा है, अलाउइंग यू टू सिक्योरली पास यूजर इंफॉर्मेशन, मतलब जो इंफॉर्मेशन है वो सिक्योरली पास होती है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें एक तो एक्सप्रेस ऑलरेडी इंस्टॉल है हमारा, जेसन वेब टोकन इंस्टॉल करना पड़ेगा, बाइस्क्रिप्ट जेएस और बॉडी पार्सर। तो बाइस्क्रिप्ट जेएस जो है ना, ये क्या है, आपको याद होगा पासवर्ड के लिए यूज किया था तुमने, हेमंत यूज किया था ये। यस सर। ठीक है। तो ये क्या कर लेते हैं, हम इंस्टॉल कर लेते हैं मल्टीपल, अगर एक्सटेंशन इंस्टॉल करनी है ना ऐसे कर सकते हो। तो यहाँ पे एक बार के लिए मैं इसको क्लोज करता हूँ, क्लोज करके क्या करता हूँ, इंस्टॉल करता हूँ।
और इंस्टॉल करके मैं यहाँ क्या करता हूँ, ये एक्सप्रेस को हटा देता हूँ, बाकी चीज़ें क्या करते हैं, आई थिंक बॉडी पार्सर चलो इंस्टॉल कर देते हैं, नहीं होगा तो वो वापस इंस्टॉल कर देगा। अब जब ये इंस्टॉल हुआ तो क्या है, आपकी पैकेज डॉट जेसन भी अपडेट हुई होगी। अगर पैकेज डॉट जेसन को जाके देखो तो यहाँ क्या हो गया, बाई स्क्रिप्ट भी आ गया, बॉडी पार्सर भी आ गया, एक्सप्रेस भी आ गया, जेसन वेब टोकन भी आ गया और माई सिक्वल 2 भी आ गया। क्लियर। अब इसमें ना एक चीज़ और बताता हूँ, छोटी सी चीज़ है लेकिन यूजफुल चीज़ है। इसमें वर्जन 3 ऐसे होते हैं, किसी भी एप्लीकेशन में जाओगे ना, इन वर्जन का मतलब क्या होता है। जैसे वर्जन क्या, 1.0 मैं इसको 1 में चेंज कर लेता हूँ, या मैं इसको वैसे कर देता हूँ 1.2.3। इसमें 3 जो है ना, 3 का मतलब है कि कल को 3.4 हो गया तो ये ऑप्शनल है, भी आप चेंज करो या ना करो, कोई इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है। जो 3 क्या है, आपका थर्ड आर्ग्यूमेंट है। अगर कल को इसमें चेंज आता है तो इसको ऑप्शनल के तौर पे है। अगर 2 में चेंज आता है, किसी भी उसमें चले जाना, जैसे रिएक्ट नोड या किसी भी उसमें, ये क्या होता है, रिकमेंडेड भी। अगर आप चेंज कर लो तो आपके लिए बढ़िया है। लेकिन जो फेस्ट है ना, अगर फेस्ट चेंज होता है, जैसे बूट इसका बूटस्ट्रैप का लगा लो, पहले बूटस्ट्रैप 3 थी, फिर बूटस्ट्रैप 4 आई, फिर क्या आई, बूटस्ट्रैप 5 आई। अब 5 में भी वर्जन बढ़ रहे हैं, जैसे 0.0 है, थोड़े दिन बाद अपने को 0.1 मिलेगा, 0.2 मिलेगा, थोड़े दिन बाद 1.0 मिलेगा। ठीक है। 2.0 मिलेगा, 3.0 मिलेगा। लेकिन ये भी क्या है, रिकमेंडेड है कि भी आप 5.3 में अगर नया वर्जन आया है तो रिकमेंड कर रहा है कि आप इसमें चेंज कर लो। लेकिन जिस दिन 6.0.0 आ गया, उस दिन क्या है, आपके लिए मैंडेटरी है। क्लियर। तो यस। किसी भी उसमें जाओगे ना तो तुम्हें जो वर्जन है ना इस तरह से मिलेगा, जैसे इसमें 1.0.0। ठीक है। या इनमें जाओगे 3.0.2, 2.2.0, 2.2.0, 5.1.0, जैसे 9 है। कल को ये 9 10 हो जाता है ना, तब तक आप यूज कर सकते हो, लेकिन 10 होने के बाद क्या करना पड़ेगा आपको, क्योंकि वो मैंडेटरी हो गया। क्लियर। यस। इसमें भी ऐसा होता है, लेट्स सपोज कि हमारा नोड का वर्जन क्या, अगर जैसे लेट्स सपोज मेरे को अपना नोड का वर्जन देखना है, तो मैं कैसे कर सकता हूँ, नोड -v, तो मेरा क्या 18 है। अब मान लो कोई, अब जैसे तुमने क्या किया, मेरे को एक कोड बेस दिया जिसकी पैकेज डॉट जेसन में लेट्स सपोज कि 10 था, और 10 को क्या चाहिए, नोड का वर्जन चाहिए 20 या 22। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, पहले मेरे को अपनी नोड के वर्जन को अपडेट करना पड़ेगा, तब जाके आपका कोड मेरे यहाँ पे चलेगा। या हो सकता है कि मेरा हायर वर्जन हो और तुम्हारा लोअर वर्जन में बना हो, तो मेरे को वहां पे क्या करना पड़ेगा कि अपनी नोड को डाउनग्रेड करना होगा। क्लियर। यस सर। यस ये सर। छोटी चीजें हैं लेकिन काम की चीजें हैं, जो तुम्हें अकेले नोड नहीं, जितने भी जैसे रिएक्ट है, एंगुलर है, व्यू है, रिएक्ट नेटिव है, सब में ही काम में आएगी। क्योंकि सारे क्या है, नोड प्लेटफॉर्म पे, नोड के एक इन्वायरमेंट के तौर पे, यहाँ सर्वर नहीं है नोड इनके लिए, एक रन टाइम इन्वायरमेंट है। अब क्या करते हैं, JW2 वाला काम करते हैं, जैसे ये हो गया। अब क्या करना आपको कि बॉडी पार्सर, JWT और इन तीनों को क्या करना है, अपने कोड में डालना है। ठीक है। यही है ना मेरा, नहीं ये नहीं है, मेरा कोड क्या है ये। ठीक है, मैंने JWT डाला, बाई स्क्रिप्ट डाला और बॉडी पार्सर डाला। नेक्स्ट क्या कह रहा है ये, कि आपको यहाँ ऐप डॉट यूज़, मतलब मिडलवेयर के तौर पे बॉडी पार्सन को क्या कर लिया, यहाँ पे कॉल करा लिया, जैसे URL इनकोडेड कराया था वैसे ही। इसका रोल भी समझेंगे। नेक्स्ट हम क्या कर रहे हैं, एक सीक्रेट की है ना, जो कि क्या है, कोई स्ट्रिंग है। ये कह रहा स्टोर इन ENV फाइल इन प्रोडक्शन, इसके बारे में बात करेंगे, ENV क्या होती है। अभी के लिए इसके मैं स्टैटिक लेके चल रहा हूँ, माई सेक्रेट की। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, एक स्टैटिक जेसन बना लिया इसने ना,
मतलब अभी यूज़र की टेबल का कोई वो नहीं है। तो यहाँ इसने क्या किया, यूज़र आईडी 1 कर दी, यूज़र नेम एडमिन दे दिया और पासवर्ड दे दिया 123456। और नेक्स्ट क्या किया, यहाँ पे एक पोस्ट की लॉगिन की एपीआई बनाई। ठीक है, अब यहाँ पे क्या किया, एक लॉगिन की एपीआई बनाई और लॉगिन की एपीआई में क्या किया, बॉडी में यूज़र नेम और पासवर्ड लिया और इस यूज़र नेम और पासवर्ड को किसके साथ चेक कराया, जो हमने स्टैटिक जेसन बनाया था यूज़र नेम और पासवर्ड का उसके साथ फॉर द टाइम बिंग। जब आप इम्प्लीमेंटेशन में जाओगे, जेडब्ल्यूटी स्टैटिकली इंटीग्रेट कर लोगे तो क्या करोगे, अपनी प्रॉपर लॉगिन साइनअप के साथ इसको अप्लाई करोगे। क्लियर। उसके बाद ये क्या कर रहा है कि यहाँ पे जिसमें भी आपको ऑथेंटिकेशन लगाना है तो एक वेरीफाई टोकन का क्या कर दिया, मिडलवेयर बना दिया, है ना, जेडब्ल्यूटी का फंक्शन बना दिया। जैसे ये जब जेडब्ल्यूटी का मिडलवेयर फंक्शन, ये जब जेडब्ल्यूटी मिडलवेयर फंक्शन क्या करेगा, आपका चेक करेगा, ठीक है, कि आपका टोकन वैलिड है कि नहीं। अगर आपका टोकन वैलिड होगा तो ये क्या कर देगा, आगे नेक्स्ट कर देगा, मतलब आपको आगे जाने देगा। अदरवाइज क्या दे देगा, एरर दे देगा, क्या, अनऑथराइज का। अब इसको कैसे लगा सकते हो आप, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ हमारे पास कुछ एंड पॉइंट्स बने हुए हैं, ठीक है, और मैं क्या करता हूँ यहाँ पे किसी एक एंड पॉइंट पे, कौन से वाले पे, गेट सिंगल स्टेट वाले पे क्या कर देता हूँ, इसको डाल देता हूँ। मैंने और बाकी किसी पे नहीं डाला इसको, केवल किस पे डाल दिया, गेट जो सिंगल स्टेट वाला जो मेरा एंड पॉइंट है वहाँ पे वेरीफाई टोकन को बीच में डाल दिया। क्लियर। अब अपने सर्वर को वही नोडमोन के साथ चलाते हैं, ठीक है। अब नोडमोन के साथ चलेगा ये, स्टार्टिंग नोड जेएस, सर्वर कनेक्ट हो गया, डेटाबेस कनेक्शन हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, पोस्टमैन ओपन करता हूँ अपना, और पोस्टमैन में मेरे को कौन सी एपीआई कॉल करना है, एंड पॉइंट कॉल करना है, जो लॉगिन वाला मैंने अभी बनाया था, जिसका क्या है, स्लैश लॉगिन। और उस लॉगिन में मैं क्या करूँगा, जैसे ये टेस्ट का है और यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, ये किया मैंने, लॉगिन किया फॉर्म डेटा में, क्या की का नाम क्या है, एक तो यूज़र नेम है, यूज़र नेम में क्या डाल देता हूँ, एडमिन, और दूसरा क्या है, पासवर्ड है, पासवर्ड में क्या डाल देता हूँ, 123456 7। पहले मैं 7 डालता हूँ, मतलब इनवैलिड पास करता हूँ, सॉरी ये गेट नहीं है, ये क्या है, पोस्ट रिक्वेस्ट है, तो इसलिए इसने क्या दे दिया, 40 नॉट फाउंड। एरर आया, क्या एरर आया, कैन नॉट डिस्ट्रक्चर प्रॉपर्टी, रुको, फॉर्म डेटा में पास करके देखें, यूज़र नेम एडमिन और पासवर्ड 123456 7, इनवैलिड पासवर्ड आ गया। देखो ये क्या हुआ, यहाँ पे जो ये रिक्वेस्ट बॉडी एक्सेप्ट कर रहा है ना, ये किसके फॉर्म में एक्सेप्ट कर रहा है, यहाँ से www फॉर्म URL इनकोडेड में, और मैं किस में पास कर रहा था, होम डेटा में। ये भी होती है, इसके बारे में किसी दिन बात करेंगे, अलग अलग वेज, इनका क्या मीनिंग है, रा का क्या मीनिंग है और इसका क्या मीनिंग है। तो अब क्या हुआ, यहाँ पे मैंने रॉन्ग पासवर्ड पास किया, ये मेरे प्रोफाइल पे गया होगा, इसने चेक किया होगा, यूज़र नेम पहले चेक किया वैलिड है तो आगे पास किया, फिर पासवर्ड को चेक किया, पासवर्ड नहीं मिला तो क्या दे दिया मेरे को, इनवैलिड पासवर्ड। अब लेट्स सपोज कि मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे वैलिड पासवर्ड पास कर देता हूँ।
अब वैलिड पासवर्ड पास किया तो इसने क्या किया, टोकन जनरेट किया। ठीक है, ये जैसे यूजर नेम और पासवर्ड के बेस पे इसने टोकन जनरेट किया और वो टोकन क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया। अब मेरे को ये टोकन क्या करना है कि जब भी मैं नेक्स्ट एपीआई कॉल करूंगा जो ऑथेंटिकेटेड एपीआई है, अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे पहले अनऑथेंटिकेटेड एपीआई को कॉल करता हूँ जिसमें ऑथराइजेशन की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, जैसे यहाँ पे कौन सी एपीआई है जो मेरी ऑथेंटिकेशन की जरूरत नहीं है, जैसे यूजर्स और एज। ठीक है, तो यूजर्स और जैसे एज क्या कर देता हूँ 20। तो ये एपीआई ने मेरे को रिजल्ट दे दिया, राइट, क्योंकि इसमें मैंने कोई ऑथेंटिकेशन नहीं लगाया हुआ। लेकिन जैसे ही मैं इसको करता हूँ कि स्टेट और स्टेट की आईडी, तो यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, स्टेट और 20, ये मेरे को क्या दे देगा, नो टोकन प्रोवाइडेड। मतलब यहाँ मैंने टोकन नहीं प्रोवाइड किया था तो इसने क्या किया, मेरे को आगे नहीं घुसने दिया। अब इसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, टोकन पास करना होगा। तो जो लॉगिन की एपीआई से मेरे को टोकन मिला था उस टोकन को उठा के मैं कहाँ पास करूँगा, प्रम्स इसमें ऑथराइजेशन में, और यहाँ पे टाइप आती है अपने पास बियर टोकन, और टोकन की वैल्यू यहाँ पे पास कर देता हूँ। जैसे टोकन की वैल्यू पास की, इसने दे दिया मेरे को रिजल्ट क्या, हेलो। क्लियर, ये हेलो कहाँ से आया, ये रिस्पॉन्सेस से। तो ये मोनू, आशीष, साहिल, तुम्हें तो टोकन का आइडिया है ना, टोकन कैसे यूज करते हैं। यस सर। यस। ठीक है, ये हेमंत तुम्हारे लिए था कि भाई टोकन क्या है और क्यों जरूरी है। तो जो भी एपीआई जो आप ऑथराइज कर देते हो जेडब्ल्यूटी के साथ, उन एपीआईज पे अगर आप टोकन पास नहीं करते हो, लेट्स सपोज कि मैं यहाँ पे नो ऑथ कर देता हूँ और हिट करने की कोशिश करोगे, तो ये आपको ऐसे यहाँ पे मतलब जो इसको कस्टमाइज मैसेज है, ये जो आपने कंट्रोल किया हो, इसको कुछ भी दे सकते हो। और इसकी रिक्वेस्ट क्या दे दिया, 403 फॉरबिडन। जैसे ही आपने टोकन पास किया, अब मैं क्या करता हूँ, जो टोकन पास कर रहा हूँ ना, टोकन की वैल्यू में कुछ जैसे मैंने एक्स्ट्रा 5 डाल दिया, की में कुछ कुछ से डाल दिया, और इसको पास करूंगा, अनऑथराइज का मैसेज आ गया। ठीक है, इस टोकन की वैलिडिटी भी होती है। जैसे यहाँ पे मैंने क्या किया, 4 किया और इसने क्या दे दिया मेरे को, एपीआई का रिस्पॉन्स दे दिया। क्लियर है गाइज। यस। ठीक है, और यस इसको सर। यूज कैसे करोगे, जो आपका एंड पॉइंट है ना, अभी तो देखो ये इसमें ना और इम्प्रूवमेंट्स हो सकती है इस कोड बेस में। ये तो क्या हो गया आपका, मैंने बताया ये प्रॉपर एक्सप्रेस का सेटअप नहीं है, ये तो कस्टम अप्रोच लेके चल रहे, एक में ही गुड़ गोबर कर रखा, जैसे कोर पीएचपी में करते हैं ना, वैसे ही इसको और बेटर बनाया जा सकता है। उसके बारे में तब बात करेंगे जब तुम एक बार यहाँ इस चक्कर से निकलो। अब जैसे जिस भी कंट्रोलर को, जिस भी एंड पॉइंट को तुम्हें ऑथराइज करना है, तुम्हें सिंपल क्या पास करना है, फर्स्ट आर्गुमेंट तो आपका उसका नाम होता है, और सेकंड आर्गुमेंट में क्या पास कर दो, उस फंक्शन का नाम जो वेरीफाई टोकन वाला फंक्शन है। ठीक है, और उसमें भी वेरीफाई टोकन में भी अपने सारी चीजें की हैं, और अगर यहाँ नेक्स्ट नहीं करोगे तो ये जब तक उसको नेक्स्ट नहीं मिलेगा वो आगे जाने नहीं देगा, जब तक उसको रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा या नेक्स्ट नहीं मिलेगा वो आगे जाके जाने नहीं देगा। तो इसमें चेक कर रखा हमने कि अगर टोकन की वैल्यू ही नहीं है तो 403 दे दिया रिटर्न में, और इसको क्या दे दिया, नो टोकन प्रोवाइडेड। और वैलिड टोकन नहीं है तो 401 दे दिया, और वो क्या दे दिया, अनऑथराइज। और नहीं तो उसको क्या किया, रिक्वेस्ट डॉट यूजर में उसको डिकोड करके पास कर दिया। कल को अपने को इसकी टोकन की जरूरत लगेगी तो हम ये रिक्वेस्ट डॉट यूजर, या आप टोकन की में पास कर सकते हैं, तो आपकी खुद की, जैसे एक तरह से वो है रिक्वेस्ट, क्या एक ऑब्जेक्ट है या जेसन है, उस जेसन में जिस भी की में पास करोगे उस की में तुम्हें आगे मिल जाएगा। क्लियर। तो टोकन को यूज करने से पहले JWT बाइस्क्रिप्ट बॉडी पार्सर, ये क्या है आपको इंस्टॉल करना जरूरी है। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, ये वाला जो थ्रेड है इसका यूआरएल भी आपको
दे देता हूँ। तो क्या है, अब मैंने जो तुम्हें एप्लीकेशन दी थी ना, सीरियसली होके काम करना शुरू कर दो अब। अगर तुम्हें रियल में ही कुछ करना है तो सीरियस होके, जो एप्लीकेशन मैंने यहाँ दी थी तुम्हें पीछे, एक कंसेप्ट बताया था जिसमें क्या था, कंट्री का एक एडमिन पैनल बनाना है, एक हॉस्पिटल का बनाना है, एक एनएलए का बनाना है। ठीक है, तो इसको 1 मिनट वीडियो को पॉज कर लेते हैं अभी, लंबा